बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 16 लेक्चर 11 आज हम स्टार्ट करने जा रही हैं। एवोल्यूशनरी चेंजेस इन द अरेंजमेंट ऑफ बोन्स एंड रिलेटेड मोड ऑफ लोकोमोशन इन मेजर ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट्स। इस पूरे पैराग्राफ में हम ये जिक्र करेंगे कि जो वर्टिब्रेट्स हैं, लाइक जो स्टार्ट हो रहे हैं फ्रॉम द फिशेस और एंड हो रहे हैं मैमल्स तक, उनमें किस तरह से चेंजेस आई, किस तरह से उनके अंदर बोन की अरेंजमेंट है और रिलेटेड टू देयर लोकोमोशन, किस जो उनकी लोकोमोशन का मीन है उसी के अकॉर्डिंगली उनके अंदर कौन कौन सी चेंजेस आई हुई हैं इन द अरेंजमेंट ऑफ देयर बोन्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बोनी बॉडी प्लान की। ये तकरीबन जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, दे ऑल हैव द कॉमन बॉडी प्लान and they have a skeleton formed of the same basic parts, but there are some differences which are related to their change in the habitat। और जैसे जैसे उनका हैबिटेट बदलता गया उसी के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द नीड उनके अंदर मुख्तलिफ जो है वो चेंजेस भी आती गई। एंड जैसे कि हम इसमें बात कर सकते हैं कि हैबिटेट में दो तरह की चीजें हो सकती हैं, एक तो स्पोर्ट पे डिपेंड करता है और दूसरा है लोकोमोशन। तो लोकोमोशन जो है वो एक्वेटिक भी हो सकती है, एयरी भी हो सकती है और लैंड लोकोमोशन भी हो सकती है। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे फिशेस की। फिशेस जो हैं, दे प्रोपेल देमसेल्व्स फॉरवर्ड बाय मसल कॉन्ट्रैक्शन फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर बॉडी। लाइक बॉडी के एंटीरियर यानी उसके माउथ से टेल की तरफ एक बकायदा मसल की कॉन्ट्रैक्शन के जरिए फिशेस जो है वो मूव करती हैं और इसको हम एस बैंड लोकोमोशन का नेम देते हैं। डायग्रामेटिकली भी हम देख सकते हैं, दैट इज द डायग्राम विच इज शोइंग एस शेप मूवमेंट या एस बैंड कॉन्ट्रैक्शन या लोकोमोशन, जिसमें फ्रॉम द एंटीरियर टू पोस्टीरियर जो फिश है उसकी डिफरेंट शेप्स बनती हैं और ऐसे लगते हैं जैसे ये एस की शेप में आगे की तरफ जो है वो प्रोपेल हो रही है। ऑल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन ऑन बोथ साइड, जब एक साइड पर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल होगी तो दूसरी साइड पर रिलैक्सेशन होगी, इस तरफ कॉन्ट्रैक्शन होगी तो दूसरी तरफ रिलैक्सेशन होगी। ऑन बोथ साइड प्रोड्यूस लैशी मूवमेंट विच ड्राइव द फिश फॉरवर्ड थ्रू द वाटर। और ये चीज जो है हम दो तरह की फिशेज में यहाँ पर डायग्रामेटिकली भी देख सकते हैं। डॉग फिश, हेयर इज अ डॉग फिश एंड दैट इज द शार्क, जिसमें बकायदा ये एस शेप मूवमेंट या लैशी मूवमेंट के जरिए आगे की तरफ फॉरवर्ड मूव करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे गिर्डल्स एंड लिम्स। तो डिफरेंट जो लैंड वर्टिब्रेट्स हैं, फिश के बाद बात आती है लैंड वर्टिब्रेट्स की, जिसमें शामिल है एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। तो लैंड वर्टिब्रेट्स ये ज्यादातर टेट्रापोड्स हैं। टेट्रापोड से मुराद इनकी चार टांगे हैं। लेग्स जो हैं, दे आर इमर्ज फ्रॉम द साइड्स ऑफ द बॉडी एंड एस रिगल मूवमेंट। एस रिगल मूवमेंट भी वही जैसे एस बैंड मूवमेंट है, बिल्कुल उसी को एस रिगल मूवमेंट का नाम दिया जाता है। गिर्डल्स एंड लिम्स दे शो होमोलॉजी इन द फंडामेंटल स्ट्रक्चर। डायग्रामेटिकली भी हम देख सकते हैं कि डिफरेंट रेप्टाइल्स और जो एम्फीबियंस हैं, यानी ये फ्रॉग है और ये सैलामेंडर है, ये तो एम्फीबियंस हैं। बाकी ये स्नेक तो खैर इसमें नहीं आएगा। जैसे कि हम उसमें एग्जांपल ले सकते हैं क्रोकोडाइल की, कि उनकी जो टांगे हैं वो बॉडी से बाहर की तरफ इमर्ज बाहर साइड पर जो है निकली हुई हैं, जिसकी वजह से वो अपने बॉडी वेट को बियर करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे पेल्विक गिर्डर की। तो पेल्विक गिर्डर भी जितने भी टेट्रापोड्स हैं उनके अंदर भी डिफरेंट मॉडिफिकेशंस हुई हुई हैं। ठीक है, उन्हीं मॉडिफिकेशंस की बुनियाद पर हम बात करते हैं कि पेल्विक गिर्डर जो है वो भी सपोर्ट करता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द नेचर, अकॉर्डिंग टू द हैबिटेट और या लोकोमोशन, उसी के अकॉर्डिंगली पेल्विक गिर्डर के अंदर भी चेंजेस हैं। इन टेट्रापोड पेल्विक गिर्डर इज फर्मली यूनाइटेड टू द सेक्रम। सेक्रम हमें पता है कि वर्टिब्रल कॉलम का लास्ट सेकंड लास्ट पोर्शन है, यानी जो पेल्विक रीजन है उसमें सैक्रल रीजन एक मौजूद होता है, जिसमें चार वर्टिब्री, ह्यूमन में पहली पांच वर्टिब्री जो है वो फ्यूज हुई भी होती हैं। पेल्विक गिर्डर जो है एक्चुअली उसकी एक कंपोजिशन है, वो तीन मुख्तलिफ हड्डियों से मिलकर बना हुआ है, इलियम, इस्टियम और प्यूबिस। तो यहाँ पर हम डायग्रामेटिकली भी देख सकते हैं, दैट इज अ पोर्शन ऑफ इलियम एंड दैट इज इस्टियम एंड दैट इज प्यूबिस। और ये तीनों मिलके यहाँ पर साइड पर एक डिप्रेशन बनता है, जिसको हम नाम देते हैं एसिटेबुलम। तो एसिटेबुलम जो है एक डिप्रेशन है, अंदर की तरफ घड़ा सा बना हुआ है, जहाँ पर फीमर बोन कौन सी होती है, थाई की बोन होती है, जो कि यहाँ पर अटैच होती है। और ये सॉकेट सा बना हुआ है, फीमर का हेड जो है वो बिल्कुल बॉल की तरह बना होता है। इसी वजह से ये पूरी ऑल डायरेक्शन मूवमेंट जो है वो प्रोवाइड करती है। तो ये भी हम देखते हैं कि इस तरह की जो लिम्स की अरेंजमेंट है, ये भी फंडामेंटिकली सिमिलर हैं, बट जो उनके अंदर स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ देयर हैबिटेट।
इसके बाद हम बात करेंगे मोड ऑफ पेंटाडेक्टाइल एंड द लेग्स। टेट्रापोड लिम्स जो हैं दे आर मोस्टली पेंटाडेक्टाइल, यू कैन सी इन द डायग्राम, हियर इज द पेंटाडेक्टाइल लिम्स। रिडक्शन एंड फ्यूजन ऑफ बोन्स तकरीबन हमें हर जगह पर मिलती है। ह्यूमन में डिफरेंट रिडक्शन है, रिडक्शन होना या फ्यूज होना, कहीं पर कोई बोन्स जो है वो छोटी हुई हुई हैं, कहीं पर फ्यूज हुई हुई हैं। तो ये ह्यूमन, हॉर्स, कैट एंड बैट, ये चारों के चारों मैमल्स हैं, लेकिन इनके अंदर जो बोन्स हैं वो स्ट्रक्चरली एक जैसी नहीं है, कहीं पर रिडक्शन हुई हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे फिलेंजीज हैं, तो ये सारे रिड्यूस हो गए हैं, या रिड्यूस होके कम हो गए हैं, या फ्यूजन हुई हुई है। ठीक है, इसके बाद मैमेलियन लेग्स जो है दे प्रोजेक्ट बीनीथ द बॉडी। अब मैमल्स में जो है टांगे वो बॉडी के नीचे की तरफ आ गई, साइडों पर नहीं निकली हुई बल्कि नीचे आई हुई हैं, और उसकी वजह से बहुत सारे मैमल्स जो हैं वो बिल्कुल सीधे खड़े हो सकते हैं। और इसी तरह से एक और चीज हम देखते हैं रनिंग मैमल्स के अंदर। रनिंग मैमल्स में ये एक स्केलेटन है, चीता का स्केलेटन है, जिसमें हम देखते हैं कि ये बकायदा ऐसे उभार सा बना हुआ है, आर्चिंग ऑफ द स्पाइन है। लाइक ये जितना ज्यादा ये उभार बढ़ेगा उतना ही ज्यादा रनिंग मैमल्स के लिए जो है वो आगे की तरफ भागना जो है वो आसान होगा, और इसकी वजह से मसल्स जो हैं वो ज्यादा एफिशिएंटली वर्क करते हैं। नेक्स्ट हम पॉइंट डिस्कस करेंगे द एवोल्यूशनरी मॉडिफिकेशन ऑफ लोकोमोशन इन बर्ड्स। मूवमेंट इन एयर की अगर हम बात करें तो देयर आर थ्री टाइप ऑफ वर्टिब्रेट्स व्हिच हैव फ्लाइट एबिलिटी। इसमें शामिल है टेरोडक्टाइल्स, बर्ड्स एंड बैट्स। दीज आर द टेरोडक्टाइल जो कि एंशियंट टाइम में हमें मिलते हैं। इसी तरह दैट इज द ईगल, लाइक बर्ड्स हैं, और ये बैट्स हैं, और ये तीनों ऐसे वर्टिब्रेट्स हैं जो कि फ्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इनकी एनाटॉमी देखें तो वो बिल्कुल डिफरेंट है। इसके बाद हम बात करेंगे फ्लैपिंग ऑफ विंग्स की। विंग्स जो हैं दे शुड हैव लार्ज सरफेस एरिया एंड दे शुड हैव पावर टू रिमेन एयरबोर्न। लाइक जो बर्ड है उसको बकायदा एयर में रखने के लिए उनके सरफेस एरिया, यानी जो परों का सरफेस एरिया वो भी बड़ा होना चाहिए, और वो ज्यादा पावरफुल होने चाहिए। इस मकसद के लिए जो विंग्स हैं, जो पर हैं बर्ड के, वो बहुत ज्यादा फैदरी भी होते हैं, और वो बहुत तेजी से फ्लैप करते हैं ताकि बर्ड को जो है वो अपलिफ्ट पोजीशन दे सके। स्केलेटन ऑफ बर्ड इज हाईली मॉडिफाइड। इस मकसद के लिए जो बर्ड का स्केलेटन है वो भी बहुत हाईली मॉडिफाइड है। लाइक उसके अंदर इनलार्जमेंट ऑफ पेक्टोरल गेजर की हम बात करेंगे। इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ स्टर्नम की, लाइक जो कील उसके अंदर बनता है। तो इसमें हम डायग्रामेटिकली अगर हम देखें तो इसमें एक सुप्रा कैराकॉइड पोर्शन है। द लिफ्टिंग एक्शन इज पॉसिबल because of the tendon of the supracaracoid muscle passes through an opening, the foramen triosum. So here is the opening, foramen triosum. इधर से अब ये टेंडन की फॉर्म में, दैट इज अ स्कैपुला, और ये ह्यूमरस की बोन है। यहाँ से ये एक टेंडन है जो कि निकल के आगे मसल बन रहा है, सुप्रा कैराकोइडल मसल है, जो कि अटैच कहाँ से है, यहाँ पे स्कैपुला के साथ अटैच है। ठीक है, स्कैपुला के अंदर से निकलता हुआ यहाँ पे फोरामेन ट्रायोसम से निकलता हुआ वो जाके किसके साथ अटैच है, स्टर्नम यानी कील के साथ अटैच है। तो ये एक बड़ी स्ट्रेंथनिंग जो है वो प्रोवाइड करता है। जब यहाँ से मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ऑटोमेटिकली ये पूरे का पूरा विंग जो है ये फ्लैपिंग शो करेगा। सो इस तरह से जो है, और जो बर्ड है वो अपनी फ्लाइट जो है वो पॉसिबल कर सकता है। इसके अलावा नंबर ऑफ बोन्स जो है दे आर रिड्यूस एज कम्पेयर टू दोज इन द लिम्स ऑफ अदर वर्टिब्रेट्स, एंड मेनी बोन्स आर फ्यूज्ड टुगेदर टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ। नेक्स्ट हम बात करेंगे शेप ऑफ द विंग्स की। तो शेप ऑफ द विंग जो है दे हैव ग्रेट इन्फ्लुएंस इन द स्पीड एंड द टाइप ऑफ फ्लाइट व्हिच कैन बी अचीव। तो तीन तरह के हम विंग्स की बात करेंगे। सबसे पहले लॉन्ग एंड नैरो, यू कैन सी इन द डायग्राम। लॉन्ग एंड नैरो विंग्स जैसे कि गर्ल्स हैं, ये भी सी बर्ड है। ठीक है, सी बर्ड्स के होते हैं इस तरह से लंबे और नैरो विंग्स होते हैं, एंड दे हैव आइडियल फ्लाइट फॉर ग्लाइडिंग। ग्लाइडिंग इनटू विंड से मुराद कि वो हवा में जो है वो मोलक भी रह सकते हैं, और बगैर अपने परों को फ्लैप किए वो हवा में सस्टेन रह सकते हैं। जबकि दूसरे हैं शॉर्ट एंड ब्रॉड विंग्स, जैसे कि आप ये पिजन में देख सकते हैं। दे इस तरह के जो विंग्स हैं वो खासतौर पे गार्डन बर्ड्स जो लेस फ्लाइट लेते हैं उनमें हमें मिलते हैं, एंड दे आर इफेक्टिव फॉर स्लो फ्लैपिंग फ्लाइट। और तीसरा जो टाइप है वो है बैट्स की। दे हैव क्वाइट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ विंग्स, क्योंकि ये बकायदा इनके फोर लिम्स हैं जो कि आगे की तरफ फैले हुए हैं। यहाँ पर इन केस ऑफ बर्ड वहाँ पर फेदर्स हैं।
लेकिन ये बकायदा बोन्स हैं जो कि आगे की तरफ आर्टिकुलेट हुई हैं। दे हैव द क्वाइट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ विंग बोन्स बट शो अ पैरेलल रेंज ऑफ द अडेप्टेशन फॉर फ्लाइट। लेकिन ये है कि ये बकायदा इनके अंदर अडेप्टेशन है कि उनके अंदर ये बकायदा इस तरह से विंग्स की फॉर्म में उनकी एक शेप बनी हुई है जो कि उनको फ्लाइट के लिए हेल्प करती है। आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बारे में जो भी डिस्कशन होगी वी विल डिस्कस इन आवर डिस्कशन लेक्चर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।